हेलो। नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लाभ हानि की सीरीज चल रही है और लाभ हानि के हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज ये चौथा पार्ट है। इसे भी बेसिक लेवल से हाई लेवल में पहुंचाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, ज़्यादा बात ना करते हुए। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता तथा 480 रुपये कम पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देख लेंगे। माना हमने जो उसका सीपी है वो 100 रुपये है। क्लियर। यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, अगर 100 रुपये की वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती तो एसपी कितना हो जाता उसका, 120 रुपये। फिर कहा उसने यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, पहले 100 की खरीदी, अब 10% कम, तब सीपी कितना हो जाता, 90 रुपये। 100 का 10% कम, 90 रुपये। तब उसे कितना लाभ होता है, ये कम या ज्यादा भी छोड़ दो, ये देखो कितना लाभ होता, 40%। तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया 9 चौक 36, 36 रुपये और ज्यादा लगते। तो 90 और 36 जब जुड़ जाता है उसे लाभ होता है, तो कितना हो जाता है, 126। 90 में सॉरी 36 जुड़ जाएगा तो 126 हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 का। लेकिन उसने कहा कि कम या अधिक 480, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 480। एक की वैल्यू कितनी है, 80। तो हमें चाहिए 100। सीपी की वैल्यू जो हमने माननी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये। ये पहला क्वेश्चन हो। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आगे क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक दर्जन, ये एक दर्जन बाल पेन। तो देखेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 12 का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है, 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जब कभी इस टाइप का सवाल आवा तो देखना, ये इसके बराबर है, एक दर्जन मतलब 12, और ये 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 8 का, 8 का डिफरेंस। बस इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज जरूर देखनी है कि जैसे ये कहा है, एक दर्जन बेचने पर 4 वाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो करना कुछ नहीं होता इसमें। कितने के बराबर हो रहा, 4 के, और किससे है, 8 से, और इंटू 100, फिर 4 दूनी, और ये 50% का उसे लाभ हुआ। गलत हो, 50% का उसे लाभ होगा। समझ में आया, एक बार और देख लेंगे। एक दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तब लाभ परसेंट कितना होगा। देखो, एक दर्जन यानी कि 12 का जो सेलिंग प्राइस है 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ कितने का फायदा, 4 बेचता है, 8 का। 8 किस पर है, 4 बेचने पर, तो 4/8 गुणा 100, तो कितना परसेंट, 4 दूना 8, और ये 50% का उसका लाभ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। चलो एक और देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आगे। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे पीछा था वैसे ही सवाल है। ठीक है, बनाइए फिर जल्दी से, कैसे बनेगा देखिए। कहा कि 64 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 16 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पीछे सवाल बताया था कि ये 64 एसपी किसके बराबर हो गया, 16 एसपी के। डिफरेंस कितना आया यहाँ, ये 4 8 48 के। ठीक, तो वही प्रोसेस है, जितने के बराबर है वह ऊपर आ जाएगी, और जितना डिफरेंस है 48 और इंटू में 100, 16 तिया 48, ये आ गया 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% का उसे प्रॉफिट हो गया। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से सेब बेचता है, खरीदता है सॉरी, तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तब लाभ प्रतिशत कितना हुआ। इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन आते हैं तो इसकी जो मात्रा होती है वो एक साइड लिख लेना और रेट एक साइड लिख लेना। मात्रा कितनी है, 2 कितने में, 1 में। यहाँ मात्रा कितनी है, 5 कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो ये इसका सीपी बन जाता है और ये एसपी बन जाता है। बनेगा कब, यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी होती है। ये 5 ही का ना 5, और ये 3 दूना
6। तो सीपी हो गया उसका क्रय मूल्य 5 रुपए और सेलिंग प्राइस हो गया उसका 6 रुपए। 5 की कोई वस्तु खरीद कर लाए, 6 की बेचती, लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का ये उसे लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बताया था निकालना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना 1 का, क्रय मूल्य 5 और गुणा 100, ये हो गया 5 दूना 10, यानी कि उसे 20% का प्रॉफिट हो गया आंसर। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से चल रहे हैं हम। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे पीछे था वैसे ही क्वेश्चन है इस टाइप में। देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपए में 40 की दर से टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 46% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ लेने के लिए वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा? क्वेश्चन अच्छा है, एक बार और पढ़ेंगे। 1 रुपए में 40, 1 रुपए में 40 बताया था। देखेंगे यहाँ रुपए डाल लेंगे और यहाँ टॉफी डाल लेंगे, टॉफी की बात है ना, हाँ टॉफी डाल लेंगे। तो यहाँ 1 रुपए में कितनी टॉफियां मिली? 40। अब मैं कह दूं कि एक टॉफी का मूल्य कितना होगा? 1/40। ठीक है, एक टॉफी जो आएगी 1/40 रुपए में मिलेगी। ठीक है, इधर साइड में लिख लेते हैं। इस टाइप के सवाल को बिल्कुल सेम ऐसे ही करना होता है। यहाँ 1/40 बड़ा आसान लगेगा और इजीली हो भी जाएगा। देखिए कैसा, 1/40 कितने का लाभ लेना है? 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब 120। हानि कितने की हुई है? 46 की। 100 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा? 54। ये है ना 46, ये जब 100 में से निकाल देंगे हम 46 को तो ये 54 बचेगा ना। ये अपॉन माना जो उसे हानि हुई है, तब यहाँ से निकल जाएगा कि वो 1 रुपए में कितनी बेचेगा। इसे काट देंगे, देखेंगे ये 3 से कट रहा, 3 और 3 अट्ठे 24 और ये 3 चौक 12। ठीक, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/18। क्वेश्चन हो गया। तो वो ये कितने आए? ये तो रुपए आ गए और ये आ गई टॉफी। तो इसका मतलब वो 1 रुपए में 18 टॉफियां देगा। 18 टॉफियां 1 रुपए में 18 टॉफियां देगा जब उसे 20% का उसे लाभ होगा। 1 रुपए में 40, तो 1/40 में 1/40 रुपए को एक कितने की हानि हुई है? 46 की। 100 में से 46 गया 54, ऊपर कितने का लाभ लेना है? 120 का। इसे काटेंगे, 3 ने काटा 18 बार और इसे 40 बार, 40 से 40, ये 1 ये 18, तो 1 रुपए में 18 टॉफियां देगा वो, तब उसे लाभ लेगा 20% का। क्लियर? चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु के क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट होगा? अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। देखिए यहाँ ये क्रय मूल्य है, ये सीपी और ये एसपी। तो माना हमने एसपी 100 रुपए है, तो ये क्रय मूल्य उसका कितना है? 60%, तो ये कितना हो गया? 60। क्लियर होगी बात? अब उसने कहा कि विक्रय मूल्य कितना हमारा? 100। क्रय मूल्य का वाली चीज नीचे आ जाती है। क्रय मूल्य कितना? 60। कितने प्रतिशत होगा? इंटू 100 लिख देंगे, इतने प्रतिशत होगा। इसे काट देंगे, देखेंगे ये कैंसिल और ये कितना हो गया? या इसे भी काट लो चलो, और 20 या 60 और 20 पंजे 100। ठीक, तो ये हो गया 500/3, तो ये हो जाएगा 3 ही का ना 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 बटे इतने परसेंट होगा ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। तो 3 ही का ना 3 बचा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 2 बच गया, ये 3 हो गया। क्लियर होगी बात कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, अगर हमने एसपी विक्रय मूल्य 100 मानना तो क्रय मूल्य 60 रुपए हो गया। फिर उसने कहा कि जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, ये का वाली अपॉन में जाती है, जिसके साथ का लग जाएगा वो बटे में चली जाती है। 100/60 और गुणा 100, इसने काटा 20 या 60, 20 पंजे 100, 500/3 यानी कि 166 सही 2/3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं जरूर। देखेंगे क्वेश्चन है
20 वस्तुओं के क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सवाल है। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 20 का सीपी बराबर कितने के हैं, 15 एसपी के बराबर है। बस कुछ नहीं करना, एसपी इधर ले आओ, ये 20 इधर ले जाओ, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 15/20। कोई वस्तु, ये क्रय है क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। कोई वस्तु हम 15 रुपए की खरीद कर लाए, 20 रुपए की बेच दी, तो कितने का लाभ, 5 रुपए का लाभ। कितने का लाभ हुआ, 5 रुपए का। ये 5 रुपए का लाभ हुआ नहीं, 15 की ला के 20 की बेच दी, 5 का लाभ। हमें चाहिए परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, 5 तिया 15, ये 100/3 यानी कि 3 तिया 9 तिया 1 सही 3/, ये प्रॉफिट आ गया साहब। बताइए कहाँ दिक्कत आई इस सवाल में। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। यदि कोई वस्तु हम 1500 रुपए की बेचते हैं या 1200 की बेचते हैं, है ना, 1200 की बेचने पर हुई हानि, कोई हानि होती है, मान लो उस हानि एक्स की हो जाती है, लेकिन 1500 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ, प्राप्त लाभ उस वस्तु पे 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो ये लाभ कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। क्लियर बात, समझ में आई। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है और 1500 में बेचने पर जो लाभ होगा वो इस हानि का 5 गुना हो जाएगा, तो ये 5x हो गई। अब इसका डिफरेंस देख लेंगे बस कितना है, यहाँ कितना है 300, यहाँ डिफरेंस कितना है, ये हानि ये लाभ, तो ये हो गया 6x। क्लियर है, ये 300 इसके बराबर रखना है। बस तुम्हें कभी इस टाइप का सवाल आता है तब ऐसे ही करना है कि ये जो आगा इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर रखना। हाँ, तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई 300, x की वैल्यू 6 पंजे 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपए। क्लियर, तो उसका क्रय मूल्य बताना हम। अब चाहे तो यहाँ रख दो, 5x कितना लाभ होया उस 5 गुणा 50 यानी कि उस 250 रुपए का लाभ हुआ जो 1500 की बेची। ठीक है, 250 रुपए का लाभ अगर हम ये इस 1500 में से ये जो 250 रुपए लाभ के हो ये निकालते हैं, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ जाएगा उसका 1250 रुपए। चाहे तो यहाँ रख लो x की वैल्यू, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये उसे हानि हुई है, इतने बेचने पर हानि हुई 50 रुपए की। अगर ये 50 रुपए ये इधर लग जाए तो ये 1250 हो जाएगा उसका सीपी, क्योंकि 1250 की लाया वो और 50 की हानि हुई तभी तो 1200 का बेचा। क्लियर, तो इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य आएगा सीपी वो 1250 रुपए। क्लियर हुआ, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुद्ध तेल का भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय किया है। शुद्ध तेल का भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसमें 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 144 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तब इसे किस अनुपात में मिलाया गया। कभी इस टाइप के क्वेश्चन आम हो तो इसे देखो अनुपात से करते हैं। कैसा, कितने का 150 वाला और एक 75 वाला यहाँ रख लेंगे, ये खरीदे हुए मूल्य है, ठीक है, लेकिन ये विक्रय मूल्य है, देखो बेचा जाता है। तो बेचा कब गया, बेचा गया तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा, तब हम इसका सीपी निकाल लेंगे। इसका कैसे निकाल लेंगे, देखो 144 रुपए था, 20% का लाभ यानी कि 120 और गुणा 100, इसका सीपी निकाल लेंगे क्योंकि जो खरीद कर लाए हैं। 20 पंजे 20 छक्का और ये 6 कटेगा, 6 दूनी 6 चौक 24 और 24 पंजे 110 रुपए। ये 110 रुपए आया इसका, इस लाभ से अगर बेचा जाता है 20% के लाभ से, तो इसका मतलब 110 का खरीद देंगे, 20% के लाभ से 144 का बिक जाएगा, तो ये 110 यहाँ रखना है। बस अब रेशो लगा देंगे यहाँ, ये कितना बचा यहाँ 75 चला गया, तो ये कितना बचा 35, 35 बचा ना, हाँ 35, और ये कितना बचा
ये 40 बचा, वैसे से काट देंगे, 5 सत्ते 5 अट्ठे, तो ये अनुपात बन के इसका बाहर आ गया, इस अनुपात में मिलाया गया। क्लियर, समझ में आया? चले आगे क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ सेब खरीदता है, उसमें से 20% सेब खराब हो जाते हैं। शेष सेब को वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो? अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ सेब खरीदे, मतलब उसने कुछ, हमने कहा कि जो 120 रुपए प्रति किलो के सेब थे, उसने मान लो 100 किलोग्राम खरीद लिए, है ना? ऐसा मान लो कि उसने 100 किलोग्राम ही खरीद लिए, इस रेट के 100 किलोग्राम खरीद लिए, तो वो कितने का लाया खरीद कर? 12,000 रुपए के। ये 12,000 का उसका सीपी आ गया। 100 मान लिए। अब उसने कहा कि उसमें से 20% सेब खराब हो जाते हैं, ठीक है? 100 में से 20% खराब हो गए तो बचे कितने? 80। 80 सेब बचे, किस भाव से बेचे कि उसमें 20% का लाभ हो? अब जो खरीद के लाया 12,000, उस पर 20% का लाभ लेना। हाँ, तो देखेंगे इसका जो विक्रय मूल्य निकल कर आएगा वो कितना होगा। 12,000 का 120/100, 1 2 12 12 की गुणा 144, कितना? 14,400 रुपए के बेचने होंगे उसमें। कितने के बेचने होंगे? 14,400 रुपए के। 120 किलोग्राम प्रति दर से कुछ सेब, मतलब 100 किलो सेब खरीदे, तो वो खरीद कर लाया 12,000 रुपए के। ठीक। अब उसने कहा कि जो खरीदे थे 100 किलो, उसमें से 20% खराब हो गए। 20% खराब होने का मतलब कि वे बचे 80 किलो। 80 किलो को जो बेचना है उसे 20% के लाभ पर 14,400 के बेचने होंगे, तो वो 1 किलो को कितने का बेचेगा? ये केजी में। हाँ, तो 1 केजी कितने का बेचेगा वो? बस हो गया सवाल, कैंसिल, इसे काटेंगे। 8 और 8 अट्ठे 64, और ये कितने रुपए पर केजी बेचेगा वो? 180 रुपए प्रति किलोग्राम बेचेगा। 180 रुपए प्रति किलोग्राम ये बेचेगा। समझ में आ गया? एक बार और देख लेंगे सवाल को। अच्छा सवाल है। 120 रुपए प्रति किलो की दर से सेब खरीदे, मान लो उसने 100 किलो सेब खरीद कर लाया। 100 किलो सेब बैठे उसके 12,000 रुपए के। अब उसके 20% खराब हो गए, तो मतलब 80 किलो बचे। 80 किलो बेचने हैं, इस 12,000 को 20% का लाभ लेंगे तो वो 14,400 के बेचने हैं। 80 किलो सेब 14,400 के बेचने हैं, तो 1 किलो सेब कितने के बिकेंगे? 180 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर? ठीक। तो ये आज के सवाल थे हमारे लाभ और हानि के। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे अच्छी तरह से। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बेईमान व्यापारी के साथ मिलते हैं कल। ठीक है, तो आज इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।